अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से और अल्लाह के करम से। तो आज मैं आपके साथ बैक नेक जो है उसकी कटिंग और स्टिचिंग आपको मैं सिखाऊंगी। मैंने पिछली वीडियो में आपको सिलाई वाला जो बैक नेक है वो मैंने स्टिच करना सिखाया था और इसमें मैं आपको तुरपाई वाला सिखाऊंगी। सेम वैसे ही मेथड है लेकिन सिर्फ तुरपाई का ज़्यादा जो है वो शो करवाना था, तो वो मैं आपको इसमें दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप तुरपाई वाला बना के आप सफाई के साथ नेक को रेडी कर सकती हैं। तो इसके बाद इंशाल्लाह जो बैक नेक है वो दूसरे तरीके से भी स्टिच होता है, यानी कि कंधे मिलाकर नहीं, उस तरीके से भी आप इसको स्टिच कर सकती हैं। तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो ये मैंने जो नेक है ये मैंने इसके ऊपर इसको ड्रा कर दिया और मैं अब इसको कटिंग कर लूँगी। यहाँ पे मैंने 2.5 इंच पे मैंने इसको चौड़ाई लंबाई जो है वो मैंने निशान लगाया है। तो आप 3 भी रख सकती हैं, 4 भी रख सकते हैं, जितना डीप आप पहन सकती हैं और जितना आप पहनती हैं आप उस मुताबिक इसको ड्रा करें, ठीक है। मैंने मार्के के साथ इसको जो है ड्रा करके आपको दिखा दिया ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। तो इसको अब हम इस तरीके से कट कर लेंगे। ये मैंने जो है इसको कट कर लिया है। अब हम ये देखें, ये मैंने कट कर लिया है और मैंने इसके शोल्डर जो है वो मैंने पहले ही ज्वाइन कर लिए थे। तो इसके ऊपर अब हम कपड़ा जो है और एक पट्टी हम कट करेंगे। तो ये हमने इस तरीके से कपड़ा पहले लिया और उसको हमने इसे ऐसे तिरछा इस तरीके से रखेंगे और रखेंगे। देखिए इसमें कितना ओरेब सा आ रहा है। तो ये जितना भी ओरेब वाला कपड़ा होगा, तो जब हम बैक नेक पे या बच्चों के नेक बनाते हैं उस पर हम ओरेब पट्टी लगाते हैं तो वो बहुत ही सफाई के साथ जो है स्टिच होता है। तो ये मैंने ओरेब पट्टी कट कर लिया है। तो आप यहाँ पे जो है इसको तकरीबन 1.25 इंच या 1.5 इंच की पट्टी आप कट कर लें अगर आप डबल लगाती हैं। तो सिंगल अगर आप लगाएंगे तो 1.25 इंच की पट्टी भी आपके लिए बहुत है, लेकिन अगर डबल लगाएंगे तो उसके लिए आप 1.5 इंच की पट्टी कट करें। तो ये मैंने ये जो है पट्टी कट कर ली है। अब हम इसको गले के ऊपर रखकर स्टिच करते हैं। तो ये देखें, इसको इस तरीके से मैं डबल करूँगी। डबल करने के बाद इसके ऊपर मैंने ऐसे रखना है और मैं किस तरीके से रखूँगी कि यहाँ ये जो नीचे हमने सिलाई कंधे की लगाई है, हमने इस कपड़े के ऊपर भी सेम इसी तरीके से जो है वो सिलाई लगानी है। इस तरीके से। और 2 तरीके और भी हैं, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह आगे वीडियो में ज़रूर सिखाऊंगी। तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया और इसके ऊपर मैं पहले सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाने के बाद फिर हम इस तरीके से गोलाई में इसकी सिलाई लगाएंगे। एक एक मेथड आपको मैं अच्छे तरीके से समझा रही हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से इसको सीख सकें। और जो चीज़ आपको समझ नहीं आती है या कोई भी इशू है आपको, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकती हैं। इंशाल्लाह वो भी मैं आपको सिखा भी दूंगी और समझा भी दूंगी। तो इस तरीके से अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सेम वो वाला कोना जो फर्स्ट में हमने किया सिलाई लगाई है, सेम यहाँ पे भी हम वैसे ही सिलाई लगाएंगे। तो एक्स्ट्रा कपड़ा मैं कट कर लूँगी। यहाँ से भी मैं ये नोक जो है यहाँ से भी कट कर लूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। तो इसको अब ऐसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए कितनी आसानी से इजीली ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है। लेकिन हम इसके ऊपर भी एक सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे सिर्फ सिलाई के ऊपर अंदर वाली साइड पे आपने सिलाई लगानी है। उसे आपका ये होगा कि आपका ये जो कपड़ा है वो अच्छे तरीके से फोल्ड हो जाएगा, आसानी से बैठ जाएगा।
तो ये देखें मैंने ये कपड़ा सिलाई आपके नज़र नहीं आएगी, वो अंदर वाली साइड पे आएगी। तो अब मैं यहाँ पे मैंने सुई में धागा डाल लिया, सिंगल धागा मैंने डाला है। यहाँ पे आप किस चीज़ की मदद से कपड़े को इस तरीके से अंदर कर देंगी और आप इसको ऐसे तुरपाई कर लें। तुरपाई करना भी बहुत ही ईजी है। आपने नीचे वाला जो कपड़ा है उसको आपने थोड़ा सा उठाना है और ऊपर वाले कपड़े को ज़्यादा उठाकर आप इसको ऐसे स्टिच करें। ऊपर वाला जो है वो नज़र नहीं आता, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन नीचे से जो सिलाई है हमारी वो फिर बैक पे नज़र आएगी, जिसकी वजह से हमने नीचे वाला कपड़ा बिल्कुल बारीक छोटा सा उठाना है और ऊपर से आपने इसको ज़्यादा कपड़ा ले लेना है। तो इस तरीके से आपने साथ साथ तो धागे को भी खींचते रहना है ताकि आपको झोल जो है वो यहाँ से ही निकल जाए, जो चुनट वगैरह आती है आगे जो है आपको मसला ना हो। तो आप देखिएगा कि कितनी सफाई के साथ मैंने इसको तुरपाई करके रेडी कर लिया। और तुरपाई किया हुआ गला भी बहुत प्यारा लगता है, लेकिन ये इसको आप सिलाई भी लगा सकते हैं, तुरपाई भी कर सकते हैं, ये आप पे है जैसा आप पहने। तो ये देखिए कि मैंने तुरपाई करके तो इसको मैंने कर लिया है, प्रेस कर लिया। बैक से भी मैं आपको दिखा देती हूँ और फ्रंट से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जो हमारी ये जो सिलाई है बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है और सफाई के साथ ये स्टिच हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हर मेथड जो है अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और जो ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरा आज का जो ये तुरपाई वाला वीडियो थी कैसी लगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।